जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका और वो 3 दिन की विजिट पे अमेरिका जा रहे हैं 21, 22, 23, 21 सितंबर। यानी कि देखिए आज की तारीख में हुआ क्या है कि मोदी जी थोड़ा सा वो जहां पे वो जा रहे हैं वो हमसे कुछ घंटे पहले है, राइट। तो अब उनके प्रोग्राम्स शुरू होंगे, तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है जी। अब पहली बात मैं आपको बताता हूं कि आज कल परसों मोदी जी रहेंगे और क्वाड लीडर्स की समिट में वो शिरकत करेंगे, उसमें पार्ट लेंगे। ये हो रहा है विल्मिंगटन, डेलावेयर में। और ये जो बाइडेन से भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है जब अमेरिका जा रहे हैं तो जो बाइडेन से मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। और जब इंडिया नेक्स्ट क्वाड, एक क्वाड समिट अभी हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया जब नेक्स्ट क्वाड समिट होस्ट करेगा उस वक्त अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट होगा। जो बाइडेन तो होगा नहीं, ये तो रिटायरमेंट ले रहा है। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप होगा या कमला हैरिस होगी, दोनों में से कोई होगा, है ना। अच्छा, कई लोग कहते हैं, पूछते हैं मुझसे कि मेजर साहब आपको क्या लगता है कि किस प्रेसिडेंट के साथ या उसके होने पे कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किसके होने से भारत के साथ और ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप अमेरिका की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बायपार्टिजन रिलेशनशिप है। अमेरिकन ने भी बोला है कि डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन्स आए, ₹2 का फर्क नहीं पड़ता। भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई, पन्नू ने केस करवा दिया है, अमेरिकन सरकार CIA पीछे से गेम कर रही है, ये सब ड्रामा चलता रहेगा, बट ओवरऑल द रिलेशनशिप इज प्रिटी स्टेबल। ठीक है जी। अब जो क्वाड समिट है वहां पे जो बाइडेन होंगे, जापान के फूमियो किशिदा होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर एंथनी अल्बनीज भी होंगे। अब दोस्तों 22 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। 24,000 लोग, मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर, वो उसका थीम दिया हुआ है। जैसे एक जमाने में था ना हाउडी मोदी, अब आए मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर। तो इसके ऊपर करीब 24,000 बंदे वहां पे रहेंगे और इंटरैक्ट विथ CEOs of leading US based companies to foster greater collaborations between two countries in the cutting edge areas of AI, quantum computing, semiconductors and biotechnology। मोदी जी जब भी जाते हैं वो बड़े बड़े CEO से मिलते हैं, बड़े बड़े वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं। यार इस बार ना जो उनकी मीटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है इस बार। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, उसने अनाउंस कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको बाद में। तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा, या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा, कुछ तो होने वाला है। और मेरी नजर है हथियारों की डील पे। देखिए, एक मीटिंग तो ड्रोन के मामले में होनी है, ये बात तय है। ड्रोन के मामले में एक मीटिंग होनी है, और वो जो ड्रोन का मामला है वो मैटर ये है कि हमने जो 31 ड्रोन्स लिए थे, करीब $4 अरब की मोटी मोटी डील थी जनरल एटॉमिक्स के लिए, उसके बारे में फाइनलाइज होना है। एक तो वो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और कोई डील अनाउंस करेंगे, क्योंकि यार मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। सिर्फ ये तो बड़ा नॉर्मल है कि वहां पे इंडियन से जाके मिलेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे और क्वाड की मीटिंग और ये सब, ये भी ठीक है। लेकिन क्वाड की मीटिंग जानी होती तो फिर 3 दिन रहने का मतलब नहीं बनता था। और मोदी जी इस टाइप के हैं भी नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है कंपैरिजन बनता नहीं है। शहबाज शरीफ पता नहीं 5-7 दिन के लिए जा रहा है, 5-7 दिन के लिए जा रहा है, और भाई पहले लंदन जा रहा है, लंदन में 2-3 दिन रहेगा, फिर वहां पे 5-7 दिन अमेरिका रहेगा। पता नहीं क्यों, क्या खरीदने बेचने जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। खैर एनीवे, तो ये मोदी जी का प्लान है। 23 सितंबर को समिट ऑफ द फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एड्रेस करेंगे। थीम ऑफ द समिट इज मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। ये तो मोदी जी का फेवरेट टॉपिक है, मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो दिन चले गए भाई जहां पे एक सुपर पावर होता था, 2 सुपर पावर होता था, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीलैटरलिज्म का जमाना है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द पावर पोल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो एक तो आत्मनिर्भर भारत का है, भारत में इन्वेस्टमेंट का है, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये मल्टीलैटरलिज्म, ये मोदी जी के 4-5 टॉपिक हैं जिस पर जहां मोदी जी जाएंगे, जहां पर जाएंगे, इसके बारे में जरूर बात करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि वो यूएस जाएं और इसके ऊपर बात ना करें, उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, इसके ऊपर भी दैट इज द वे ही सीज इंडिया ना, कि ना हम चाइना के खेमे में हैं, ना हम अमेरिका के खेमे में, भारत खुद एक खेमा है। ये इनका बेसिक थीम रहता है। अच्छा जी, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? इंपोर्ट टैरिफ्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारे देश जो हैं मिलकर अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं, इंडिया भी उठाएगा। जब अमेरिका उठा सकता है अमेरिका, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि रोना चाहिए। देखो, जिसको मौका लगता है वो फायदा उठाता है। अगर इंडिया उठा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी फायदा उठाता है। इट्स ऑल राइट। अब देखिए यहां पे इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर, फिर कहते हैं मोदी जी के लिए कहते हैं ही इज फैंटास्टिक, मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। फिर जब बोला कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव स्टांस है ग्लोबल ट्रेड में, उसमें यह कह रहा है कि दे आर नॉट अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स, यू नो द एक्सप्रेशन, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड दे यूज इट अगेंस्ट अस। मतलब भारत बैकवर्ड नहीं है, भारत इज एट द टॉप ऑफ द गेम। और भारत, ये जो है भारत की स्किल या भारत की कैपेबिलिटी, भारत की पोजीशन, ये भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये ट्रंप का कहना है, और कहते हैं कि ये भारत बहुत टफ है। वो कह रहा है कि चाइना सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन चाइना को हम टैरिफ से ढेर कर देंगे। टैरिफ लगा लगा के इतने टैरिफ लगाओ चाइना के ऊपर कि चाइना का सामान ही ना बिक पाए अमेरिका में। ईयू ने करा है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, मैंने आपको बताया था ना, 17 से लेकर 37% का और ब्लॉक, पहले 10% का टैक्स लगाया, फिर बोला 17 से 37 और लगाओ इनके ऊपर, इतनी महंगी कर दो चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कोई खरीद ही नहीं पाए चाइनीज गाड़ी। वही डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है, मैं बता रहा हूं। चाइना को वो ऐसी चोट मारेगा, अगर ये बन जाता है राष्ट्रपति, ये खड़का देगा खिड़कियां चाइना की। अब दोस्तों, जो लोगों का कहना है, जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, जो व्हाइट हाउस कह रहा है कि चाइना विल बी हाई ऑन एजेंडा एट द क्वाड समिट। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सब लोग चाइना से परेशान है। ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो बोला, लेकिन सब लोग चीन से बड़े परेशान है यार। लोग कह रहे हैं कि यार चाइना की नकेल कसनी है किसी तरीके से, चाइना हाथ से निकल गया, चाइना सबको धमका रहा है, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है चाइना। अच्छा, इंडिया जो है क्वाड को मिलिटराइज नहीं होने दे रहा। अब क्वाड क्या है दोस्तों? क्वाड एक ग्रुपिंग है 4 देशों की, जिसमें अमेरिका शामिल, ऑस्ट्रेलिया शामिल, जापान शामिल, भारत शामिल। ऑकस तो इन्होंने बना लिया। एंड ऑकस इज अ, लेट्स कॉल इट अ बैटल प्लेटफॉर्म, लेट्स कॉल इट अ वॉर प्लेटफॉर्म, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। आप सच बोलो, झूठ बोलो, जैसा भी बोलो, है वो वही। इंडिया ने अभी तक ये बोला है अमेरिका से कि देखो, तुम्हारी लड़ाइयां हम नहीं लड़ेंगे। अगर हमें चाइना से जंग लड़नी होगी या चाइना से युद्ध की स्थिति आ गई हमारी, है ना, तो वो हम समझ लेंगे चाइना से, हमें आपके हेल्प की आवश्यकता नहीं है। 1962 में भी लड़े थे, 67 में भी लड़े थे, गलवान में भी हाथापाई हुई थी, आपसे तो हमने कोई मदद नहीं ली। आगे भी अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। और यार सुनो, तुम जरा चाइना को ठोको। क्यों ठोके भाई? जब हमें लगेगा कि चाइना से खतरा है, ठोक भी देंगे। लेकिन वो चाइना के साथ युद्ध है दोस्तों। इंडिया का यह कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए आसान है ना, अमेरिका बहुत दूर है, चाइना हमारा नेबर है यार। हमें चाइना से अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। जहां पे चाइना बदतमीजी करे उसको ठोकना भी अच्छी तरीके से, सॉलिड वाला, कड़ाक से, एक गाल के ऊपर झन्नाटेदार। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड भी करनी है। ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं भाई, $125 अरब की आपकी ट्रेड है और चाइना से फायदा भी उठाना है। अमेरिका के कहने पे नहीं चलना, भारत चलेगा भी नहीं।